स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। चलो दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज एक बड़ा मजेदार वीडियो लेकर आए कि आप इसे देखेंगे तो आपकी हंसी नहीं रुकेगी। अब कई लोगों को जो है वो दुख के मारे भी हंसी आएगी कि क्या ही है बॉस, और कुछ लोग एंजॉय करेंगे। लेकिन ये वीडियो आखिर तक देखिएगा जरूर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो इस देश में पॉलिटिक्स बदलने आए थे, उन्होंने क्या ही जबरदस्त बदलाव किया है, मैं आज आपको दिखाऊंगा। और आज आपको याद होगा 17 फरवरी, आज अरविंद केजरीवाल को कोर्ट के सामने पेश होना था। याद है ना, ईडी चली गई थी कोर्ट में और कहा था कि जरा कोर्ट में पेश होने के लिए बोलिए अरविंद केजरीवाल को। तो कोर्ट ने 17 तारीख को कहा कि आइए पेश होइए। अब वहां क्या हुआ है वो आप सुनेंगे तो आपकी हंसी नहीं रुकेगी, इसलिए पूरा वीडियो जो है कहीं बैठ के देखिएगा, खड़े खड़े देखिएगा तो हंसते हंसते गिर सकते हैं। आज पहले आपको बताता हूं कि इस पूरे मामले में कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बुलाया, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सवाल लेकर आया हूं। जरा मुझे ये जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी से घबराए हुए हैं? अगर आपको लगता है कि हाँ, वो गिरफ्तारी से घबराए हुए हैं और इसलिए ऐसी चीजें कर रहे हैं जो अभी तक दिख रहा है और जो अब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो अपना जवाब कमेंट बॉक्स में हाँ लिखकर बताइए। और अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, वो घबराए नहीं है, पॉलिटिक्स से चल रहा है, तो अपना जवाब बी, ऑप्शन बी नहीं लिखकर बताइए। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताता हूं कि कोर्ट में आज हुआ क्या है। हो सकता है वीडियो के आखिर में आपका मन बदल जाए, आपका जवाब बदल जाए। देखिए, अरविंद केजरीवाल को आज कोर्ट के सामने पेश होना था। अरविंद केजरीवाल पेश भी हुए, लेकिन वो कोर्ट नहीं गए, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए कोर्ट के सामने। और उन्होंने कोर्ट को जो वजह बताई कि वो क्यों कोर्ट नहीं आ पाए हैं, वो आप सुनेंगे तो आप माथा भी पीट लेंगे और आपको हंसी भी आएगी। हालांकि कोर्ट ने कार्रवाई को स्थगित कर दिया और अब उन्हें जो है वो मार्च में एक डेट दी गई है, शायद 16 मार्च की दी गई है कि आप 16 मार्च को फिर इस पर सुनवाई करेंगे और तब वो पेश होंगे। लेकिन उसके पहले आप देखिए कि उन्होंने कोर्ट में कहा क्या। अरविंद केजरीवाल ने आज कोर्ट में कहा कि मैं कोर्ट आना चाहता था, लेकिन ये एकदम से फ्लोर टेस्ट आ गया। मतलब कल तक जैसे कहीं फ्लोर टेस्ट था नहीं, कल परसों तक एकदम से फ्लोर टेस्ट आ गया। जैसे आसमान में बादल नहीं आते कि सर मैं तो आना चाहता था, देखिए ना बारिश हो गई, पता नहीं कहां से बादल आ गए। तो उन्होंने कहा मैं कोर्ट आना चाहता था, लेकिन एकदम से फ्लोर टेस्ट आ गया। हमारा बजट सेशन मार्च फर्स्ट वीक तक चलेगा, आप उसके बाद केस लगा लीजिए, मैं अपीयर हो जाऊंगा। मतलब उन्होंने कोर्ट जज को यह बताने का प्रयास किया कि मुझे आने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं आ जाऊंगा, आप कभी भी बजट सेशन के बाद बुला लीजिए, काम बहुत रहता है ना मेरे पास, अभी बजट सेशन चल रहा है। लेकिन उसके भी पहले उन्होंने कहा कि अचानक से फ्लोर टेस्ट आ गया। अब ये फ्लोर टेस्ट की कहानी क्या है? क्या ये अचानक से फ्लोर टेस्ट आया है? क्या अरविंद केजरीवाल घबराहट उनकी दिखती है? इस जवाब में मैं आज आपको ये विस्तार से बताता हूं, जरा देखिए। अरविंद केजरीवाल मूव्स कॉन्फिडेंस मोशन डिस्पाइट मेजॉरिटी, यानी ऐसा नहीं है कि दिल्ली विधानसभा में बीजेपी जो विपक्ष में है, कांग्रेस जो विपक्ष में है, वो कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई है। नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आ रहा है, ये कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है बॉस, कि भाई मेरे लोग मेरे साथ है, मुझे आपको, मैं पब्लिक को बता रहा हूं, दिखा रहा हूं, मेरा ये कॉन्फिडेंस मोशन है। और ये अरविंद केजरीवाल कॉन्फिडेंस मोशन लाए कब? ये कॉन्फिडेंस मोशन अरविंद केजरीवाल लेकर आते हैं दिल्ली विधानसभा के अंदर 16 फरवरी को। 17 फरवरी को कोर्ट अरविंद केजरीवाल को बुलाता है कि आप हमारे सामने पेश होइए, और आज नहीं, हफ्ते भर पहले कोर्ट ने बता दिया था कि 17 फरवरी को पेश होना है। लेकिन 16 फरवरी को दिल्ली विधानसभा के सत्र में अरविंद केजरीवाल कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आते हैं। अब सवाल यह है कि ये कॉन्फिडेंस अरविंद केजरीवाल 15 को भी ला सकते थे, 16 को वोटिंग वगैरह हो जाती, बातें हो जाती, और 17 को वो पेश हो जाते, या अरविंद केजरीवाल इसे जो है वो 19 तारीख को ले आते, सोमवार को। एकदम 17 को ही ये लाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये हंसी आती है बात सुनकर। मतलब ऐसे बच्चों जैसी बातें हैं, बच्चों जैसे बहाने कि भाई एकदम से फ्लोर टेस्ट आ गया।
और सुनिए अरविंद केजरीवाल विधानसभा में खड़े होकर कह क्या रहे हैं, फिर जो कह रहे हैं उस पर भी आपको बात बताऊंगा, जरा सुनिए इसको। प्रदेशों में हम देख रहे हैं एक के बाद एक पार्टियां तोड़ रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं केवल झूठे झूठे केस करके। इनका मकसद यहाँ पे दिल्ली के अंदर शराब घोटाले की आड़ में गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को इन्होंने गिरफ्तार कर रखा है, गिरफ्तार करके, और इनका मकसद दिल्ली के अंदर सरकार गिराना है, क्योंकि इन्हें पता है कि दिल्ली में चुनाव तो जीत नहीं सकते, पूरी जिंदगी में भी नहीं जीत सकते दिल्ली में चुनाव। तो अब चुनाव नहीं जीत सकते तो किसी भी तरह से ये इनके इन प्रकार सरकार गिरा के और सरकार बना लो यहाँ पे। तो लेकिन ये भी इनका ऊपर वाले की दया है हमारे ऊपर, जनता का विश्वास है, ये प्रयास इनका सफल नहीं रहा। तो ये देखने के लिए और जनता को दिखाने के लिए कि हमारा एक भी एमएलए नहीं टूटा, हमारे सारे के सारे एमएलए आज भी हमारे साथ हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन मंत्री परिषद में विश्वास व्यक्त करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रस्ताव पर कल चर्चा होगी। कल 17/2/24 शनिवार को प्रातः 11 बजे सदन बैठेगा, उस पर कल हम चर्चा करेंगे। लिहाजा अब आप देखिए अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी उनकी दिल्ली में सरकार गिराना चाहती है, इसलिए वो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए ताकि जनता को बता सकें कि उनका कोई भी विधायक टूटा नहीं। भाई जनता आपसे पूछ कहां रही है कि कोई विधायक टूटा है कि नहीं टूटा है, और विधायक टूटता तो खबर नहीं आ जाती कि भाई आम आदमी पार्टी का फलाना विधायक टूट गया। तो ये कॉन्फिडेंस मोशन किस लिए है, किस लिए है ना, ये पब्लिक भी समझ रही है, क्योंकि अचानक 16 तारीख को कॉन्फिडेंस मोशन आता है और 17 तारीख को पेशी होनी रहती है। ये सबको दिख रहा है अरविंद केजरीवाल जी। ईडी समन्स अरविंद केजरीवाल फॉर 6th टाइम इन दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस लास्ट वीक। और 17 तारीख को देखिए, 17 फरवरी को कोर्ट ने बुलाया था, 19 तारीख को ईडी का सम्मन है। जब वो कोर्ट के सामने नहीं गए फिजिकली, वर्चुअली उन्होंने अपनी पेशी कर दी, तो वो ईडी के संबंध में क्या ही जाएंगे। तब तो बजट सेशन चल रहा है भाई, बजट सेशन में नहीं रहेंगे क्या, वो ईडी के सवालों का जवाब देने जाएंगे। तो 19 तारीख को क्या होना है वो भी आपके सामने है। लेकिन ये चीजें दिखाती हैं, और मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं, आप जरा देखिए। विधायकों को खरीद फरोख्त के सबूत दे, अरविंद केजरीवाल को दूसरी बार नोटिस देने के लिए सीएम आवास जब पुलिस पहुंची थी, तो ये फरवरी के पहले हफ्ते की बात, पहले हफ्ते की, इन्होंने उसका कोई सबूत नहीं दिया। और जब इनसे पूछा गया कि भाई ये आपको नोटिस मिला है कि सबूत दीजिए, आपके विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है, तो उन्होंने कहा कि हम जो है इस पर इसको देखेंगे कि हमको इस नोटिस का क्या जवाब देना है। अरे भाई नोटिस का जवाब देना, ये तो वो व्यक्ति है जो सबसे कहते हैं कि तुमसे कोई रिश्वत मांगे, घूस मांगे तो सीधा उसका वीडियो बना लो, पॉकेट में रख के ले जाओ, वीडियो बना लो। इनके विधायकों को अप्रोच किया जा रहा है कि हम इतने करोड़ रुपए देंगे, ये देंगे, वो देंगे, उसका वीडियो कहां है, उसका ऑडियो कहां है, और आज तक जारी क्यों नहीं करते हैं। तो इनको सब पता था फरवरी के महीने से। और ये जो इन्होंने आरोप लगाया था, ये 27 जनवरी 2024 का ट्वीट दिखा रहा हूं आपको। ये इन्होंने 27 जनवरी 2024 को लिखा था कि बीजेपी इनके एमएलए के संपर्क में। तो अगर 27 जनवरी को बीजेपी इनके विधायकों के संपर्क में थी, तो सवाल इस बात का है कि ये कॉन्फिडेंस मोशन अचानक 16 तारीख को क्यों पेश किया जाता है, 16 फरवरी को, और इस पर चर्चा और वोटिंग वगैरह 17 फरवरी को क्यों। अगर अरविंद केजरीवाल वाकई यही दिखाना चाहते हैं कि पब्लिक को पता चले कि भाई उनका कोई विधायक नहीं टूट रहा है, तो जनवरी में, फरवरी में, पहले हफ्ते में कभी भी दिखा देते, 19 तारीख को दिखा देते, 17 फरवरी क्यों, जिस दिन कोर्ट के सामने पेश होना था फिजिकली जाकर। इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा था शुरू से कि क्या अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी से घबराए हुए, ये उसके संकेत हैं क्या, ये आपको देखना चाहिए। और अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं, जो करते हैं, आप देखिए उनकी पार्टी, मतलब ये पॉलिटिक्स बदलने आए थे। और मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह की पॉलिटिक्स ये कर रहे हैं। इनकी पार्टी ने ट्वीट किया अनस्टॉपेबल, आग आग लगा दिया। ऐसा लग रहा है जैसे कोर्ट ने इनको कह दिया कि हाँ बॉस, आपको जरूरत नहीं है ईडी के सामने पेश होने की, क्योंकि ईडी जो है ना, उसने आपको गलत समन भेजा। ऐसा नहीं है, कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन अनस्टॉपेबल, आग आग ऐसा लगा दिए हैं जैसे कितनी बड़ी जीत हो गई। जबकि जो हो रहा है वो सबके सामने है कि कैसे दाहिने बाएं से दरवाजे से निकलने का प्रयास हो रहा है, और बार बार हो रहा है। और आप ये भी देखिए कि अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी होते थे, इस फोटो में मैंने गौर किया तो हाथ में 2-2 मोबाइल लेके चल रहे हैं, महंगा महंगा।
अब बताइए नरेंद्र मोदी के राज में इससे अच्छा क्या दिन आ सकता है कि आम आदमी शीश महल में रह रहा है, आज आम आदमी महंगी गाड़ी में ट्रैवल करता है, आम आदमी जो है 2-2 मोबाइल फोन लेके चल रहा है। जिस आदमी ने कहा था मैं बंगला नहीं लूंगा जी, मैं कोई सरकारी व्यवस्था नहीं लूंगा जी, मैं लाल बत्ती नहीं लूंगा जी, मैं कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा जी, मैं सबको जेल भेजूंगा जी जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो व्यक्ति आज जो है किस तरह की लाइफस्टाइल जी रहा है वो आपके सामने। और कोई बात नहीं है, 2 फोन 4 फोन कितना भी रख सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं बस बता रहा हूं कि ये पॉलिटिक्स बदलने आए थे, ये आम आदमी है, आम आदमी। खैर आगे बढ़ता हूं। अब बात हो रही है बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने का प्रयास किया है, इसलिए ये कॉन्फिडेंस मोशन आया। लेकिन जरा देखिए, ये कॉन्फिडेंस मोशन जो आज आ रहा है, इस तरह की बातें तो 2022 में भी हो चुकी हैं। दिल्ली 53 of 62 AAP MLAs attend meeting to discuss BJP's poaching attempts at केजरीवाल रेसिडेंस। ये आप हेडलाइन देखिए 25 अगस्त 2022 की, मतलब 25 अगस्त 2022 में भी बीजेपी तोड़ रही थी, 2024 में भी बीजेपी तोड़ रही है। और आप देखिए इस 2022 में इन्होंने कहा था बीजेपी ट्राई टू पोच 40 MLAs, और ये लोग राजघाट पर जाकर प्रार्थना किए थे कि ऑपरेशन लोटस फेल हो जाए। जिस भाई ने बेचारे ने आर्टिकल छापा है जिस वेबसाइट में, उसने ऊपर में लिख दिया है पीले से कि दिस आर्टिकल इज फ्रॉम अगस्त 25, 2022, ताकि जो रीडर है वो बेचारा कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि ये हर थोड़े दिन पर ये लगा देते हैं कि बीजेपी मेरे विधायकों को तोड़ रही है, बीजेपी मेरे विधायकों को तोड़ रही है, तो रीडर को पता कैसे चलेगा कि ये कब वाला है। तो ये 2022 वाला है, वो पीला में करके छाप दिया है। इसके अलावा देखिए 2021, एक साल और पीछे जाइए, आम आदमी पार्टी एलिजेस पोचिंग बाय बीजेपी, मान सेज ही वाज ऑफर्ड मनी, कैबिनेट बर्थ। मतलब भगवंत मान तक कह चुके हैं कि भाई उनको जो है तोड़ने का प्रयास हो रहा है। 2021 में तोड़ रही थी बीजेपी, 2022 में तोड़ रही थी बीजेपी, 2023 में तोड़ रही है बीजेपी, 2024 में तोड़ रही है बीजेपी, और एकदम कोर्ट वाले दिन इनको याद आया कि पब्लिक को यह भी बता देना चाहिए कि मेरा कोई विधायक नहीं टूटा है। इसीलिए मैंने कहा कि बॉस गजब लेवल की पॉलिटिक्स है, और इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा कि क्या अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी से घबराए हुए, ये उसके संकेत हैं, ईडी के समन पर न जाना, कोर्ट के सामने फिजिकली पेश ना होना, वर्चुअली पेश होना। क्या अरविंद केजरीवाल को इस बात का डर था कि कहीं कोर्ट से ही उनकी गिरफ्तारी ना हो जाए, कहीं कोर्ट जो है वहीं से ना कह दे कि ईडी के सामने जाइए और सवालों के जवाब दीजिए, तब क्या होगा। अरविंद केजरीवाल की क्या ये घबराहट है? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं। कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताइए। लेकिन ये वीडियो जब आप देख रहे हैं तो मुझे जो हो रहा है वो देखकर हंसी भी आती है और अफसोस भी होता है कि ये लोग इस देश में पॉलिटिक्स को बदलने आए थे। बदल तो दिया बॉस, क्योंकि आप जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं ऐसा तो और कोई नेता शायद ही कर पाए। लेकिन सब चल रहा है, पब्लिक के सामने चल रहा है, और ये कॉन्फिडेंस भी है इतने के बाद भी कि दिल्ली में जो है हम ही जीतेंगे। आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जानकारी मैं देता रहूंगा। नमस्कार। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।